Welcome to my channel friends. So today we will start with the topic average profit method. So पिछली वीडियो में हमने बात की थी सिंपल मेथड की। एक मिनट। पिछली वीडियो में हमने बात की थी सिंपल मेथड की और हमने बात की थी जो भी प्रोडक्ट मेथड था। ठीक है, ये मेथड कब यूज़ होते थे? ये मेथड तब यूज़ होते थे अगर जो भी हमारी ड्राइंग्स है वो क्या है, अनइक्वल है। क्या है? अनइक्वल है। मान लो अगर हमारी ड्राइंग्स क्या है, इक्वल है या फिर रेगुलर है। मैंने आपको पहले भी बताया कि रेगुलर और इरेगुलर ड्राइंग्स होती हैं। जो ड्राइंग्स है वो हमारी टू टाइप्स की होती हैं, रेगुलर और इरेगुलर ड्राइंग्स। मान लो अगर हमारी जो ड्राइंग्स है वो क्या है, रेगुलर है और इक्वल है, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा नहीं कि हम ये मेथड यूज़ नहीं कर सकते, हम ये भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, बट ये जो मेथड होते हैं बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, हम एवरेज पीरियड मेथड को यूज़ करते हैं। ये मेथड बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि ईजी भी है और टाइम भी बहुत कम लगता है इसमें अगर हम ड्राइंग्स को फाइंड करते हैं। लेकिन एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर आपकी ड्राइंग्स रेगुलर है तो आप तीनों मेथड यूज़ कर सकते हो, ये भी ये भी ये भी। लेकिन अगर आपकी ड्राइंग्स अनइक्वल है और इरेगुलर है तो सिर्फ आप यही दो मेथड यूज़ कर सकते हो। मेनली इस मेथड को यूज़ किया जाता है रेगुलर ड्राइंग्स को फाइंड करने के लिए, और इस मेथड को और किसी भी कह सकते हो ऐसी ड्राइंग्स को यूज़ करने के लिए नहीं, ऐसी ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए नहीं यूज़ किया जाता। एवरेज प्रॉफिट मेथड सिर्फ तभी यूज़ होता है अगर हमारी जो ड्राइंग्स है वो क्या है, रेगुलर है और हमारी जो ड्राइंग्स वो क्या है, इक्वल है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक से। इसमें भी आगे काफ़ी केसेस है, पर मैं आपको पहले सबसे पहले नॉर्मल सी चीज़ बताती हूँ। देखो, मान लो देखो, मान लो कि एक ए है, वो क्या कर रहा है, वो विड्रॉ कर रहा है 1000 की अमाउंट को विड्रॉ कर रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ, किसमें, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब इसका मतलब देखो क्या है, अगर एक इंसान है और वो हर महीने हज़ार रुपए निकाल रहा है तो कैसे होगा। देखो, अप्रैल 1 बिगिनिंग है, बिगिनिंग का क्या मतलब होगा, फर्स्ट डे को, हर मंथ के फर्स्ट डे को अप्रैल 1। हमें पता है अप्रैल से स्टार्ट हो, अप्रैल 1, मई 1, अप्रैल में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। समझ आया? अगर मैं बिगिनिंग की बात कर रही हूँ तो क्या है, वो हर महीने की फर्स्ट डेट को क्या करेगा, ड्राइंग्स करेगा। अब उन्होंने क्या बोला, हर मंथ की, मतलब कि हर महीने वो कितना कितना हज़ार रुपए निकाल रहा है। सेम लिख दूंगी मैं, हज़ार रुपए हर महीने के बिगिनिंग में निकाल रहा है। अगर अब हमने इसके ऊपर ड्राइंग्स को हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करना हो हमें आईओडी को, किस पे, मान लो @ 10% है, 10% पर एनम है। अगर हमें इस पे कैलकुलेट करना हो 10% को, सो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको निकालने के लिए हम तीनों मेथड यूज़ कर सकते हैं। हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल मेथड से क्या होगा, सिंपल मेथड से हम क्या करेंगे, सभी के ऊपर, जैसे अप्रैल 1 को मैंने 1000 किया तो पीछे मान लो ना कितने महीने का इस पे इंटरेस्ट लगेगा, 12 महीने का। 12 महीने का निकालूंगी, जैसे देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ, इसके ऊपर मैं अप्रैल 1 वाले की बात करूँ, तो मेरे को ये पता है कि मेरे पास कितने महीने बच रहे, 12 महीने बचते हैं। ड्राइंग्स मेरी कितनी है, 1000, इस डेट पे कह रही हूँ 1000 है, उस पर 10% इंटरेस्ट लगा और जो भी 12 महीने का लगा टाइम पीरियड लिख दिया मैंने। ऐसा करके जो भी मेरा आंसर आएगा वो क्या होगा, 100 होगा। मतलब कि अगर तो मैं सिंपल मेथड से करूँगी तो मेरे को सभी का अलग अलग से निकाल के, सभी का मैं अलग अलग से निकालूंगी और फिर मैं क्या करूँगी, सभी का अलग अलग से निकाल के उन सभी को ऐड करूँगी, मेरा जो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आए मैं बता देती हूँ दोबारा। देखो, मेरे को पता है, यहाँ पे देखो ना, अप्रैल 1 को जब मैं निकालती हूँ तो मेरे पीछे कितने महीने बचते हैं, 12 महीने।
मई 1 को निकालती हूँ, पीछे मेरे 11 महीने बचते हैं। जून 1 को निकालती हूँ तो मेरे पीछे कितने महीने बचे, 10 महीने। ऐसे ऐसे मैं करके इस 1000 के ऊपर मैं 11 महीने का इंटरेस्ट लगाऊंगी, इस 1000 के ऊपर मैं 10 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाऊंगी। ऐसे ऐसे करके मैं सभी का निकालूंगी अलग अलग करके सिंपल मेथड में, और फिर मैं एंड में क्या करूँगी, सभी को ऐड कर दूंगी। प्रोडक्ट मेथड की बात करें, प्रोडक्ट मेथड से हमें पता है हम पहले इसको टोटल प्रोडक्ट निकालते हैं, इन दोनों का टोटल प्रोडक्ट निकालेंगे, और फिर जो भी सभी का प्रोडक्ट आएगा उनको हम ऐड कर देंगे, टोटल कर देंगे, और टोटल प्रोडक्ट को फिर हम पता ही है हमें रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जो भी हमारा कॉन्स्टेंट है 1/12 उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आई बात? लेकिन खुद सोचो ना, 12 बार आपको ये प्रोसेस को दोबारा दोबारा करना पड़ेगा। सो इससे ये अच्छा है कि हम क्या करें, हम एक ऐसा मेथड यूज़ करें जो कि हमें जल्दी से जल्दी क्या दे रहे, हमारा आंसर दे रहे। इसीलिए ही जब भी कोई पार्टनर इक्वल या रेगुलर ड्राइंग्स निकालता है तो क्या करते हैं, हम एक एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज़ करते हैं। मेथड बहुत ही ईजी है और बहुत ही हमारा कह सकते हो कि जल्दी से आंसर निकाल देता है। अब देखो, इस एग्जाम्पल की मदद से पहले मैं आपको बताती हूँ। ये मानो हमारा केस 1 है। क्या है हमारा केस 1? जब पार्टनर 1000 रेगुलरली निकाल रहा है हर मंथ की बिगिनिंग में, ठीक है, हर मंथ की बिगिनिंग में निकाल रहा है, 1000 निकाल रहा है हर मंथ की बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ये हमारा क्या है, केस 1 है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं फॉर्मूला क्या होता है मेन, देखो, अगर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालते हैं तो जो भी हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल ड्राइंग्स, मतलब कि जितनी भी साल में हमने ड्राइंग्स की उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एवरेज टाइम पीरियड से। किससे? एवरेज टाइम पीरियड से। अभी तक हम किससे यहाँ पे हम क्या लिखते थे, हम लिखते थे जो जितना भी हमारे महीने जितना भी हमारा टाइम है हम उसको लिखते थे। लेकिन जब एक पार्टनर रेगुलर ड्राइंग्स करता है, मतलब कि इक्वल ड्राइंग्स करता है, तब हम क्या करते हैं, हम एवरेज यहाँ पे इस जगह पे क्या लिखते हैं, एवरेज टाइम पीरियड को लिखते हैं। मतलब कि जो भी ये हमारे टाइम पीरियड है ना, इनका हम एवरेज निकाल के लिखते हैं। देखो मार्च 1, मैं आपको ये भी बता दूं, मार्च 1 जब लास्ट में निकाला तो 1 महीना पीछे बच जाएगा। 1 मार्च को निकाला तो पीछे एक पूरा महीना बचता है, तो यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगी। अब देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ एवरेज टाइम पीरियड की, अब हम पहले क्या करते थे, पहले जितना भी मान लो अगर मैंने इसकी निकाली तो मैंने 12 लिख दिया यहाँ पे, वैसे निकालते थे। लेकिन जब मैंने सभी की निकालनी है और सभी इक्वल है तो मैं क्या करूँगी, एवरेज टाइम पीरियड कैलकुलेट करूँगी। इस एवरेज टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। इस एवरेज टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है मैं बताती हूँ। देखो, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं ऐड करूँगी जो भी मेरा टाइम पीरियड है। देखो, टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट ड्राइंग, मतलब कि जो भी मैंने फर्स्ट ड्राइंग की, फर्स्ट ड्राइंग मैंने कब की, मैंने अप्रैल 1 को की, उसका जो भी टाइम पीरियड होगा उसमें मैं ऐड करूँगी टाइम पीरियड ऑफ लास्ट ड्राइंग। समझ आई बात को? टाइम पीरियड ऑफ लास्ट ड्राइंग, उसको मैं डिवाइड कर दूँगी 2 से। देखो, अगर मैंने एवरेज टाइम पीरियड निकालना है तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं जो भी मेरी फर्स्ट ड्राइंग है उस फर्स्ट ड्राइंग का मेरा जो भी टाइम पीरियड होगा मैं उस टाइम पीरियड को क्या करूँगी, लिखूँगी। फिर जो भी मेरी लास्ट ड्राइंग है, लास्ट ड्राइंग मैंने कब की, 1 मार्च को। 1 मार्च को जो भी मैं लास्ट ड्राइंग की उसका जो भी मेरे पास अमाउंट है जो कि 1000 है, मैं उसको लिखूँगी। अमाउंट कह रही हूँ, जो भी मेरा टाइम पीरियड है, मतलब कि जो भी मेरा टाइम यहाँ पे बच रहा है मैं उसको लिखूँगी यहाँ पे। और फिर मैं इसको क्या करूँगी, 2 से डिवाइड कर दूँगी। क्यों? क्योंकि मैंने इसका एवरेज निकालना है। फर्स्ट का लास्ट का लिख दिया और फिर मैंने 2 से डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि मेरे को एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। अब अगर मैं इसको फाइंड करूँगी, ये आएगा मैं 13 डिवाइड बाई 2, ये क्या बनता है, 6.5। तो इस पूरे केस में जो भी मेरा एवरेज टाइम पीरियड है वो कितना है, 6.5। कितना है, 6.5। अब अगर मैं इसी की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो देखो क्या आएगा। देखो, अगर मैं इसी क्वेश्चन से
क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ तो देखो, जो मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था, मेरे को पता है टोटल ड्राइंग्स इक्वल होता है। अब अगर मैं टोटल ड्राइंग्स की बात करूँ तो पूरे साल में कितनी ड्राइंग्स हुई? अगर वो हर महीने 1000 रुपये निकाल रहा है तो पूरे साल में वो 12 बार 1000 रुपये निकालेगा। पूरे साल में वो 12 बार 1000 रुपये निकालेगा। इसलिए मैं अगर टोटल ड्राइंग्स को निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, 1000 को 12 से मल्टीप्लाई करूँगी। ये मेरा क्या आ जाएगा, टोटल ड्राइंग्स आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी रेट से। रेट हमारे पास 10% पर एनम गिवन है, मैं इसको 10% पर एनम लिखूँगी। ठीक है, और हमारे पास एवरेज टाइम पीरियड हमने निकाला है ऑलरेडी, वो क्या है 6.5, और नीचे मैं लिख दूँगी 12। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं बात करूँ एवरेज टाइम पीरियड की तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस चीज़ का जो फॉर्मूला है, आपको लगेगा कि हम इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा केसेस है इस टॉपिक के रिलेटेड, तो आपको अलग अलग केस का याद करने से टाइम पीरियड, ये चीज़ ज़्यादा अच्छा है कि आप ये फॉर्मूला लर्न कर लो, और इस आप फॉर्मूले से आप किसी भी क्वेश्चन का क्या कर सकते हो, एवरेज टाइम पीरियड निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन, ये जो हमारे पास कह रही हूँ मैं फॉर्मूला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न कर सकते हो। ईजी है, ऐसा नहीं है कि कुछ डिफ़िकल्ट है, इसमें बहुत ईजी फॉर्मूला है। हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ड्राइंग जो भी मैंने की उसका टाइम पीरियड लिखा, और फिर जो भी मैंने लास्ट ड्राइंग की उसका टाइम पीरियड लिखा, उन दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, मेरा एवरेज टाइम पीरियड निकल के आ गया। समझ आई बात? अब अगर मैं इसके अकॉर्डिंग निकालती हूँ, देखो 12 से कट होगा 2, ये कितना आ गया मेरा 6500, मेरा क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया। बात समझ आई? अब हम सेकेंड केस करेंगे जिसका नाम क्या है, व्हेन अ पार्टनर विड्रॉ करेगा 1000 इन द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब देखो, पार्टनर ने विड्रॉ करा है 1000। अब यहाँ पे एक समझने वाली चीज़ है, जैसे कि हमने पीछे क्या किया था, पार्टनर पीछे हमारा क्या कर रहा था, बिगिनिंग में कर रहा था, क्या कर रहा था, हर मंथ की बिगिनिंग में कर रहा था। अब क्या कर रहा है पार्टनर, एंड में कर रहा है, क्या कर रहा है, एंड में कर रहा है। अगर पार्टनर एंड में करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट की जगह क्या आएगा, 31 मार्च आएगा। क्या आएगा, 31 या 30 मार्च। 31 ही मैं सभी का लिख रही हूँ, मान लो अभी के लिए कि सभी में 31 ही है। ठीक है, अब अगर पार्टनर हर महीने के एंड में निकालेगा, हर महीने के एंड में निकालेगा, तो खुद सोचो, जब मैं पहले मंथ की बात करूँगी तो मेरे पहले मंथ के बाद अगर पार्टनर फर्स्ट ड्राइंग करेगा तो पीछे कितने महीने बचे, खुद सोचो ना। 31 अप्रैल को क्या पीछे 11 महीने बचे कि नहीं, कितने बचे, 11। तो इंटरेस्ट कितने पे लगेगा, 11 महीनों पर लगेगा। अब अगर मैं मई की बात करूँ, मई अगर वो 31 मई को निकालता है या लास्ट एंड ऑफ द मई पे निकालता है, तो देखो ना पीछे कितने महीने बच रहे हैं, कितने बचेंगे, 10 मंथ। ऐसे सभी के बचेंगे, और फिर एंड में क्या आएगा, ऐसे सभी के यहाँ पे आएगा 9 8 7 6 5 4 3 2 1। और अब देखो, अगर वो एंड ऑफ द मार्च को निकाल रहा है तो खुद सोचो हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च को। और अगर वो ड्राइंग्स भी 31 मार्च को करेगा तो हमें इतना तो पता ही है कि जो भी हमारा होगा वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्यों, को खुद सोचो ना, अगर वो 31 मार्च को निकाल रहा है तो और 31 मार्च को ही हमारी अकाउंटिंग की बुक्स बन रही है, तो हम क्या ही इंटरेस्ट देंगे इस ड्राइंग के ऊपर। इसलिए हमारा टाइम पीरियड क्या आएगा, 0 आएगा। समझ रहे हो बात को? उसी दिन निकाला, उसी दिन अकाउंटिंग बन गई, तो कितने हमारा पीछे मंथ्स कितने बचे, 0 बचे ना। समझ आई बात? अब अगर मैं इस एंड वाले में अगर मैं एवरेज टाइम पीरियड को निकालने की कोशिश करती हूँ, तो खुद सोचो, जब मैंने पहले निकाला तो मेरा क्या था, 11। टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट ड्राइंग क्या था, 11, और टाइम पीरियड ऑफ लास्ट ड्राइंग क्या है, 0। मतलब कि अब अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो देखो, इस क्वेश्चन में अगर मैं एवरेज टाइम पीरियड की बात करूँ, किसकी, एवरेज टाइम पीरियड की, वो तुम्हें तो पता ही है कि फर्स्ट ड्राइंग का जो भी टाइम पीरियड है और जो भी लास्ट ड्राइंग का, उनको मैं ऐड करूँगी और 2 से क्या करूँगी, डिवाइड करूँगी। फर्स्ट ड्राइंग का कितना था हमारा, 11 था, लास्ट का क्या था, 0 था। अब इसको मैं 2 से डिवाइड करूँगी, ये मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 5.5। कितना आ गया, 5.5।
अब मेरे पास एवरेज टाइम पीरियड आ गया। अब मैं क्या निकालूंगी, मैं 1000 हमारा वो निकालूंगी, हमारा जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा मैं उसको निकालूंगी। अब देखो, हमें इतना तो पता है कि हर जो भी केस है, हमने ये चीज़ एज्यूम किया कि हर केस में ही जो भी हमारा रेट होगा वो हमने 10% एज्यूम किया है। तो अब देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर मैं निकालती हूँ तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेरा इजीली आएगा टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम पीरियड जो कि मैंने यहाँ पे निकाला है, ठीक है, अपॉन 12। देखो, टोटल ड्राइंग्स की अगर मैं बात करूँ तो वो वही सेम चीज़ है। अगर एक पर्सन 1000 रुपये एक महीने हर महीने निकाल रहा है एक साल में, तो वो कितनी बार निकालेगा, 12 बार निकालेगा। रेट हमारा 10% है और जो भी हमारा एवरेज टाइम पीरियड है वो कितना है, 5.5 अपॉन 12। अब इस मेथड से अगर मैं निकालूँ तो खुद देखो कितना आ जाएगा, 550 कितना आया, 550 हमारे पास क्या आ गया, हमारा ड्राइंग्स हमारा क्या आता है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया 550। पिछले मेथड में भी मैं आपको वही करके चलूँगी। देखो यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे 650 आएगा, वही है। यहाँ पे हमारा टाइम पीरियड कितना था, 6.5 था, वहाँ पे कितना आया, 5.5 आया। बस आपको मेन यही दिमाग में रखना है कि फर्स्ट ड्राइंग कब है, लास्ट ड्राइंग कब है, उनको ऐड किया, डिवाइड किया 2 से, इसके अकॉर्डिंग आपका जो भी आंसर आएगा वो बिल्कुल सही आएगा। ये हो गया हमारा सेकेंड केस। अब हम करेंगे थर्ड केस। अब हम थर्ड केस करेंगे। थर्ड केस में क्या कर रहा है पार्टनर, एक पार्टनर है ए, वो क्या कर रहा है, वो 1000 रुपीज़ विड्रॉ कर रहा है इन द मिड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के बीच में वो क्या कर रहा है, 1000 रुपये निकाल रहा है। अब बीच में आप बोलोगे कैसे, अब देखो, मानो फर्स्ट ड्राइंग उसने कब की, फर्स्ट ड्राइंग उसने की हमारे अप्रैल में, कब की, अप्रैल में की, एक मिनट, फर्स्ट ड्राइंग उसने की कब की, फर्स्ट ड्राइंग उसने की होगी अप्रैल 15 को। हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि चाहे 30 है, चाहे 31, चाहे 31 है, चाहे 30 डेज है, तो जितने मर्जी डेज है, हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि हमेशा ही 15 को ही क्या होगा, उस मंथ का मिड होगा। क्या होगा, 15 को ही उस मंथ का क्या होगा, मिड होगा। अब खुद सोचो, अगर मैं 15 अप्रैल की बात करूँ, अगर उसने 15 अप्रैल को फर्स्ट ड्राइंग की होगी तो लास्ट ड्राइंग कब की होगी, उसने मार्च 15 को। ऐसे ही सेकंड ड्राइंग उसने मई 15 को, फिर ऐसे ऐसे करते उसने लास्ट जो सेकंड लास्ट है वो फिर 15 को की होगी, ठीक है। ऐसे ऐसे करते करते मतलब हर महीने वो 15 तारीख को क्या कर रहा है, वो 15 तारीख को क्या कर रहा है, अपने 1000 रुपये ड्राइंग्स कर रहा है या फिर निकाल रहा है फॉर्म से। समझ आई बात। अब अगर मैं बात करूँ टाइम पीरियड की, अब अगर मैं बात करूँ टाइम पीरियड की, तो खुद सोचो, जो मेरा 15 अप्रैल है, 15 अप्रैल की अगर मैं बात करूँ, जो जिस दिन उसने फर्स्ट ड्राइंग की, अगर उसने फर्स्ट ड्राइंग 15 अप्रैल को की है, तो खुद सोचो पीछे कितने महीने बचेंगे। देखो पहले देखो कि पूरे मेरे पास 12 महीने हैं, 12 महीने में से मैं 0.5 को माइनस करूँगी। क्यों, क्योंकि आधा महीना उसने निकाल दिया है ऑलरेडी। उसने आधे महीने के बाद पैसे निकाले। क्या किया उसने, आधे महीने के बाद पैसे निकाले 15 को। मतलब कि पहले जो 15 दिन थे वो उसने ख़राब कर दिए और जो बचे हुए 15 दिन हैं उनमें निकाले। तो मतलब कि मई तक तो मेरे 11 महीने बनते हैं, मई तक मेरे 11 महीने बचे और अप्रैल में मेरे, देखो अगर अब मैं बात करूं, अगर वह हम मई से स्टार्ट करें तो मई, फर्स्ट मई से लेके एंड तक मेरे 11 महीने पे उसका इंटरेस्ट लगेगा और अप्रैल में मेरे कितने दिन पे इंटरेस्ट लगेगा, 0.5 डेज बचते हैं ना उसमें, 0.5 डेज कह रही हूँ, 0.5 मंथ बच रहा है, मतलब आधा मंथ बच रहा है अप्रैल का, 11 महीने बाकी बच रहे हैं, तो कितना होगा इसमें, होगा 11.5। मतलब कि जो भी मंथ बच रहे हैं 15 अप्रैल को निकालने के बाद जितना भी मेरे मंथ पीछे बच रहे हैं वो कितने हैं, 11.5 है। कितने हैं, 11.5। इसलिए जब मेरी फर्स्ट ड्राइंग जब भी मैं निकालूंगी तो मेरे पीछे कितने, 11.5 हो गए। मई को निकाला, मेरा होगा 10.5।
ठीक है। ऐसे करते करते अगर मैं एंड की बात करूँ, खुद सोचो अगर मैंने 15 मार्च को निकाला, पीछे मेरे कितना आधा महीना बच गया कि नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा 0.5 आएगा। अगर मैंने 15 फेब को निकाला, खुद सोचो मेरे पीछे आधा महीना ये है और एक महीना वो, मिलाकर 1.5 हो गया, 1.5। समझ आई बात। 15 फेब से लेके 15 मार्च तक एक महीना, और पीछे जो भी 15 डेज बचे उसका 0.5 करके ऐसा आ गया। सो मेनली अगर आपको ये चीज़ पता है कि वो पहले जब उसने फर्स्ट ड्राइंग की कितना टाइम पीरियड और लास्ट ड्राइंग की कितना टाइम पीरियड, तो आप किसी भी क्वेश्चन में एवरेज टाइम पीरियड निकाल सकते हो। अब इसमें जो फर्स्ट है और जो लास्ट है, खुद देखो क्या है। अब अगर इसमें मैं फर्स्ट और लास्ट की बात करती हूँ तो खुद सोचो, फर्स्ट मेरा निकाला 11.5, लास्ट निकाला 0.5, इसको मैं 2 से डिवाइड करूँगी, ये मेरा आ जाएगा 12/2, और एवरेज टाइम पीरियड मेरा कितना आ गया, कितना आया 6। अब देखो यहाँ पे मैं आपको दोबारा से याद करवाती हूँ। देखो अगर मैं हर बिगनिंग में निकाली तो 6.5 था, एंड में निकाला 6 हो गया, मिड में निकाला 5.5 हो गया। ये क्या है, एवरेज टाइम पीरियड है। ये क्या है, एवरेज टाइम पीरियड। अब अगर मैं इससे हमारे आंसर निकालती हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालती हूँ, तो खुद देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेरे को पता है किसके इक्वल होता है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100, और एवरेज टाइम पीरियड अपॉन 12। टोटल ड्राइंग्स खुद सोचो ना, अगर वो 1000 रुपये निकाल रहा है हर महीने में, एक पूरे साल में तो 12 बार निकालेगा। रेट हमारे पास 10 है, और जो भी हमारा वो आया वो कितना है, 12 है, 6 आया एवरेज टाइम पीरियड। ये कितना आ गया, 600 की आ गई हमारी ड्राइंग्स की अमाउंट आ गई। समझ आई बात। इजी है। अगर आप ये चीज़ को ध्यान देते हो तो फिर आपका ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी होगा। अगर मैं केस 4 की बात करूँ तो केस 4 में क्या आएगा। अब पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम हर मंथ में निकाल रहे थे, अब हम क्या करेंगे, हर क्वार्टर में निकालेंगे। क्या करेंगे, हर क्वार्टर में निकालेंगे। अगर मैं आपको क्वार्टर की बात करूँ तो क्वार्टर एग्जैक्टली होता क्या, देखो हमें पता है कि पूरे साल में 12 महीने होते हैं। हर 3 महीने के पीरियड को एक क्वार्टर कहते हैं, मतलब कि एक क्वार्टर में क्या होते हैं, 3 महीने होते हैं। हर क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। ऐसा करते करते पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं। ध्यान से सुनो, हर क्वार्टर में 3 महीने होंगे, 3 महीनों को जोड़कर एक क्वार्टर बनेगा, और 4 क्वार्टर्स को जोड़कर क्या बनेगा, एक साल बनेगा। दोबारा 3 महीने को जोड़कर एक क्वार्टर, 4 क्वार्टर को जोड़कर पूरा साल बनेगा। बात समझ आई। अब देखो यहाँ पे मैं क्वार्टर्स आपको बताऊँ, पहले आएगा हमारा अप्रैल मई जून को मिलाकर एक क्वार्टर बन गया। अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर को मिलाकर एक क्वार्टर बन गया। अब देखो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इन तीनों का एक क्वार्टर, और जनवरी फरवरी मार्च का एक क्वार्टर। समझ आई। हर 3 महीनों को जोड़ के एक क्वार्टर बनता है, और 4 क्वार्टर से क्या बनेगा, पूरा एक साल बनेगा। समझ आई बात। अब देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि वो 1000 निकाल रहा है हर क्वार्टर की स्टार्टिंग में, बिगनिंग में। मतलब कि अगर वो बिगनिंग में निकालेगा तो खुद सोचो, मतलब कि वो अप्रैल 1 को निकालेगा, यहाँ पे भी जुलाई 1 को निकालेगा, यहाँ पे भी 1 को, यहाँ पे भी 1 को। हर क्वार्टर की बिगनिंग में निकाल रहा है, तो हमें पता है कि वो 1 अप्रैल यहाँ पर निकालेगा। अब देखो जब वो अप्रैल 1 को निकालेगा, ये क्या है, उसकी फर्स्ट ड्राइंग है, ये क्या है, उसकी फर्स्ट ड्राइंग है। जब वो अप्रैल 1 को निकालेगा तो जो भी हमारा टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, 12। समझ आई। जब वो 1 अप्रैल को निकाल रहा है तो जो भी हमारा टाइम पीरियड कितना होगा, 12। पीछे कितने महीने बच रहे हैं, 12 महीने। अब अगर मैं बात करूँ लास्ट ड्राइंग की, ये फर्स्ट ड्राइंग होगी, ये उसकी सेकंड ड्राइंग होगी। सेकंड ड्राइंग जब निकालेगा तो कितना होगा, जुलाई है, पीछे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 महीने बच के पीछे। ठीक है। ये थर्ड ड्राइंग वो निकालेगा अक्टूबर 1 को। जब अक्टूबर 1 को थर्ड ड्राइंग निकाली तो खुद सोचो पीछे कितने महीने बच गए, 1 2 3 6 बच गए हमारे, ये सारे मिलाकर 6 बच गए। और जनवरी 1 को क्या करेगा, वो लास्ट ड्राइंग करेगा। जब उसने लास्ट ड्राइंग की होगी तो पीछे देखो ना कितने महीने बच रहे हैं, 1 2 3
1 जनवरी को निकाला, पूरा जनवरी का मंथ, फरवरी का मंथ और पूरा मार्च का मंथ। पीछे हमारा कितना महीने बच रहे हैं, थर्ड कह रही हूँ, 3 महीने बच रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब जो फर्स्ट ड्राइंग की उस पर 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, जो लास्ट ड्राइंग की उस पर 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एवरेज टाइम पीरियड निकाल सकते हैं कि नहीं। फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। फर्स्ट पे जब निकाला तो पीछे 12 थे, लास्ट पे निकाला तो हमारे 3 हो गए, डिवाइड बाई 2। 15 को डिवाइड किया मैंने 2 से, 15 का आधा हमें पता है 7.5। ठीक है, इससे हमने एवरेज टाइम पीरियड निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हमें पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किसके इक्वल है, टोटल ड्राइंग्स जो भी की इनटू जो भी हमारा रेट है वो, और एवरेज टाइम पीरियड डिवाइड बाय 12। अब देखो, अगर मैं टोटल ड्राइंग्स की बात करूँ तो दोबारा समझ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, अब अगर मैं टोटल ड्राइंग्स की बात करूँ, मेरे को पता है कि वो 1000 रुपये हर क्वार्टर में निकाल रहा है। मतलब कि हमें पता है कि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर एक साल में होते हैं। मतलब कि अगर हम बात करें कि वो एक साल में अगर 1000 रुपये निकाला है हर क्वार्टर में, तो 1000 रुपये कितनी बार निकालेगा, 4 बार निकालेगा। कितनी बार निकालेगा, 4 बार निकालेगा। सो इसलिए हम टोटल ड्राइंग्स को निकालने के लिए 1000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम क्या करते आ रहे थे, पहले हम जो 1000 है वो 1000 उसको 12 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। क्यों, क्योंकि वो हर महीने में निकाल रहा था। तो हमें पता है कि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। अगर मैं क्वार्टर की बात करूँ तो क्वार्टर हमें पता है कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4, इसलिए हमने इस बार 4 से मल्टीप्लाई किया टोटल ड्राइंग्स को निकालने के लिए। रेट की अगर मैं बात करूँ तो रेट मेरा कितना है, 7.5/100, सॉरी 7.5 कह रही हूँ, वो हमारा 10 ही है। एवरेज टाइम पीरियड हमारा 7.5 है। ठीक है, अब देखो, अब हमें फाइंड करना है इसका। 4 1 पे ये आएगा हमारा 3 पे, 3 1 पे ये आएगा 15 पे। नो 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 नो, वेट वेट वेट, ये नहीं आएगा, एक मिनट। देखो, 3 के टेबल पे 7.5 2.5 पे आता है, ये हो गया, हमने कट किया, यहाँ पे 2.5 आ गया, बचा कितना 100। सो हमारा जो भी 250 क्या आ जाएगा, हमारा 250 आ जाएगा हमारा ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट। बात समझ आई। अब अगर मैं आगे जाती हूँ तो खुद देखो, ये मेरा केस था, कब का केस है, अगर मैं हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाल रही हूँ। अब अगर मैं हर क्वार्टर की बिगिनिंग में निकालती हूँ तो मेरे पास कितना आ रहा था, मेरे पास 7.5 एवरेज टाइम पीरियड आ रहा था, 7.5 एवरेज टाइम पीरियड आ रहा था। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, 7.5 अगर मैं हर क्वार्टर में निकालती हूँ। ठीक है, अब हम करेंगे सेकंड केस, सॉरी 5th केस। अब पार्टनर क्या कर रहा है, पार्टनर 1000 रुपये निकाल रहा है हर क्वार्टर के एंड में। क्या कर रहा है, हर क्वार्टर के एंड में 1000 रुपये निकाल रहा है। मतलब कि अब क्या कर रहा है पार्टनर, अब पार्टनर जो फर्स्ट ड्राइंग है वो कब कर रहा है, 31 जून को, 30 सितंबर को, 31 दिसंबर को और 31 मार्च को। समझो दोबारा, देखो, अब जो हमारा पार्टनर है वो क्या कर रहा है, वो जो भी ड्राइंग्स है हर क्वार्टर के एंड में, ये मेरा एक क्वार्टर है, इस क्वार्टर के एंड में 31 जून को करेगा, इस क्वार्टर के एंड में 30 सितंबर को करेगा, इस क्वार्टर के एंड में 31 दिसंबर को करेगा, और इस क्वार्टर के एंड में 31 मार्च को क्या करेगा, लास्ट ड्राइंग करेगा। अब इसके अकॉर्डिंग मेरी जो फर्स्ट ड्राइंग है वो मेरी 31 जून को हुई। जब मेरी फर्स्ट ड्राइंग 31 जून को हुई तो मेरे पीछे कितने महीने बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो जो पहला टाइम पीरियड होगा वो कितना आएगा, 9। जब मैंने 30 सितंबर को निकाला, खुद सोचो, जब मैंने 30 सितंबर को निकाला, जब मैंने 30 सितंबर को निकाला, तो जब मैंने सेकंड ड्राइंग की तो खुद सोचो मेरा पीछे कितना बच गया। जब मैंने सेकंड ड्राइंग की तो मेरे पीछे बच गए 6 महीने। जब मैंने थर्ड ड्राइंग कब की होगी मैंने, 31 दिसंबर को, तो मेरे पीछे कितने महीने बच गए, 3 महीने। और जब मैंने अपनी लास्ट ड्राइंग की तो वो मैंने कब की होगी,
31 मार्च को, जब मैंने 31 मार्च को लास्ट ड्राइंग की होगी तो मेरे पीछे कितने महीने बच गए? 0। समझ आई बात? क्या हमारा आएगा? अब हम इससे एवरेज टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। देखो हमें पता है कि जो हमारा एवरेज टाइम पीरियड है वो क्या है होगा, जो भी हमारा लास्ट होगा, जो भी हमारा फर्स्ट होगा प्लस लास्ट होगा डिवाइड बाई 2। जब हम फर्स्ट ड्राइंग की हमने तब हमारा कितना था? 9। जब हमने लास्ट ड्राइंग की हमारा कितना आ गया? 0 डिवाइड बाई 2। ये हमारा कितना आ गया? 4.5 आ गया। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। हमारा जब हमने एंड में किया तो हमारा कितना आ गया? 4.5। अब देखो अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालती हूँ इसमें, देखो वही सेम बात है। 1000 रुपये वो निकाल रहा है हर क्वार्टर में 4 बार। ये मेरा आ गया टोटल ड्राइंग्स। मेरा रेट कितना है? 10/100। और जो भी मेरा एवरेज टाइम पीरियड आया वो है 4.5 डिवाइड बाई 12। ठीक है। ऐसा करते करते जो भी मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो कितना आ गया? 150 आ गया। अब इस केस में क्या था? वो हर क्वार्टर के एंड में निकाल रहा था। अब अगले केस में क्या है? अगले केस में आपको बताती हूँ। अब इस केस में पार्टनर क्या कर रहा है? पार्टनर हर क्वार्टर के मिडल में, हर क्वार्टर के मिड में मतलब कि बीच में क्या कर रहा है? 1000 रुपये निकाल रहा है। तो अब क्या होगा? देखो ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर है। ये क्या है? हमारा फर्स्ट क्वार्टर है। फर्स्ट क्वार्टर के मिडल में मतलब कि ये क्या है? मई। 15 मई को निकालेगा वो हमारी फर्स्ट ड्राइंग। सेकेंड ड्राइंग कब निकालेगा? 15 अगस्त को। 15 अगस्त को क्या निकालेगा? वो हमारी सेकेंड ड्राइंग निकालेगा। थर्ड ड्राइंग निकालेगा 15 नवंबर को। क्योंकि यही पॉइंट है ना, देखो ना, खुद सोचो 3 महीने हैं, 3 महीने के बीच में देखो 1 महीना 15 दिन वहाँ, 1 महीना 15 दिन वहाँ, तो बीच हमारा क्या आ गया? नवंबर। 15 नवंबर जो भी है वो हमारा बीच आ जाएगा। फोर्थ जो है वो हमारी निकालेगा 15 को। कब निकालेगा? 15 को निकालेगा। ऐसे करते करते वो सारी ड्राइंग्स अपनी करेगा। हर क्वार्टर के मिड में क्या है? हर क्वार्टर के मिड में अगर वो निकाल रहा है तो मतलब कि वो 15 मई को, 15 अगस्त को, 15 नवंबर को, 15 को निकाल रहा है। अब देखो, अब अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूँ, तो खुद सोचो जब उसने 15 मई को निकाला, जब उसने 15 मई को अपनी ड्राइंग की तो खुद सोचो कितने महीने पीछे बच गए। इसको छोड़ दो, 15 को छोड़ दो, हमें पता है इसमें कितने महीने रहे? 0.5। इसमें कितने रह रहे? 0.5 इसमें रह रहे हैं। बाकी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बात समझ आई मेरी? देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, मई में मेरे पास, मेरे को पता है अगर 15 को निकाल रहा है तो 0.5 मई में बच रहा है, बाकी 10 महीने मेरे पास बचे। टोटल सो जो मेरा टाइम पीरियड है वो कितना आ जाएगा? टाइम पीरियड मेरा आ जाएगा 10.5। कितना आ जाएगा मेरा? 10.5। अब अगर मैं बात करूँ अगस्त 15 की, जब उसने अगस्त 15 को निकाला तो मेरे को ये भी पता है कि इसका 0.5 कंसिडर कर लो। पीछे देख लो कितने रह गए? 1 2 3 4 5 6 7, कितने रह गए? 7। सो इसका क्या आ जाएगा? 7.5। सेम इसका देख लो, 0.5 ये है मेरे पास, पीछे रह गए मेरे 4, इसका आ जाएगा 4.5। और जब मैंने लास्ट ड्राइंग की तो मेरे को पता है, देखो 0.5 इसका 0.5 बच गया, इसका क्या बच गया? 1, कितना आ गया? 1.5। इसका मतलब जब वो फर्स्ट ड्राइंग कर रहा है तो उसका पीछे टाइम पीरियड कितना बच रहा है? 10.5 का। जो लास्ट ड्राइंग कर रहा है उस पर टाइम पीरियड कितना है? 1.5 का। इसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे? हम एवरेज टाइम पीरियड को निकालेंगे जो कि होता है लास्ट प्लस फर्स्ट डिवाइड बाई 2। हमारा जो लास्ट है वो है 1.5, जो फर्स्ट है वो है 10.5 डिवाइड बाई 2। ये जब हमने किया तो ये हमारा आ जाएगा 12/2, ये हमारा आ गया 6। क्या आ गया हमारा? 6। मतलब कि जब वो मिड में कर रहा है तो जो हमारा एवरेज टाइम पीरियड आएगा वो क्या आएगा? 6। जब वो हर क्वार्टर के मिड में कर रहा है तो हमारा जो टाइम पीरियड आएगा वो क्या आएगा? 6 आएगा। अब देखो अब अगर मैं बात करूँ हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की,
अब अगर मैं बात करती हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो क्या आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अगर मैं बात करूँ तो खुद सोचो। 1000 रुपये निकाले इंटू 4, ये हमारा आ गया रेट, और ये क्या आ गया हमारा एवरी टाइम पीरियड। ठीक है, अब देखो 1 पे, 3 पे, 1 पे, 2 पे, 200 क्या आ गया मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया। अब देखो यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हुई थी, वो मिस्टेक ये थी कि मैंने ध्यान नहीं दिया ये, लेकिन अब दे रही हूँ। देखो जब एंड में निकालता है हर महीने के तो 5.5 है, यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा। मतलब कि जब भी वो मिड में निकालेगा हर चीज़ का 6 ही आएगा। ये चीज़ भी यहाँ से क्लियर होती है। और एक मैं यहाँ पे मैंने मिस्टेक से लिख दिया था, दोनों में ही मैंने इंटरचेंज कर दिया था। यहाँ पे 6 आना था, यहाँ पे 5.5 आना था, मैंने उल्टा लिख दिया था। ठीक है, ये आप ठीक कर लेना। अब देखो, अब नेक्स्ट केस की अगर मैं बात करूँ तो वो ये है कि मान लो अगर कोई भी पार्टनर 1000 रुपये विड्रॉ करे ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ। ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ्स का क्या मतलब है? ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ्स का ये मतलब है कि देखो, हमें पता है कि एक पूरे के पूरे साल में 12 महीने होते हैं। अब अगर मैं उन 12 महीनों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूं, अब अगर मैं उन 12 महीनों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ तो 6 महीने मेरे इधर, 6 महीने मेरे इधर। अब इस 6 महीनों को मैं क्या बोलूँगी? हाफ ईयर। इसको भी मैं क्या बोलूँगी? हाफ ईयर। हमारे पास पूरे साल में 2 हाफ ईयर होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, एक पूरे साल में 12 महीने, 4 क्वार्टर, और 2 क्या होते हैं? 2 हाफ ईयर होते हैं। क्या होते हैं? 2 हमारे पास हाफ ईयर होते हैं पूरे साल में। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ लगा? अब देखो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब अगर मैं बात करूं कि हर मंथ की, देखो क्या क्या है, फर्स्ट ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ, मतलब कि जो ये बचे हुए लास्ट 6 मंथ है। देखो यहाँ पे आ जाओ, एक मिनट। देखो मेरे को ये बात पता है कि मेरे पास कितने, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मैंने पूरे साल को किस में डिवाइड कर दिया? मैंने पूरे साल को ही 2 महीनों में कह रही हूँ, 2 हाफ ईयर्स में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब देखो, मेरे को पता है कि मेरे ये फर्स्ट 6 मंथ है, ये मेरे क्या है? ये मेरे फर्स्ट 6 मंथ है। ये मेरे क्या है? ये मेरे लास्ट 6 मंथ है। ये क्या है? मेरे लास्ट 6 मंथ है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि वो 1000 रुपये निकाल रहा है ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ। अब इसमें भी आगे काफ़ी केसेस है, पर देखो इसका मतलब ये है कि जो हमारा पार्टनर है वो इन महीनों, हर महीने इन बचे हुए 6 महीनों में क्या कर रहा है? ड्राइंग्स कर रहा है, और हर इस बचे हुए 6 महीने में ड्राइंग कर रहा है। पहला केस क्या है? इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब कि अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन बचे हुए लास्ट 6 मंथ, क्या है? लास्ट 6 मंथ में, हर लास्ट 6 मंथ की बिगिनिंग में क्या कर रहा है? क्या हमारा वो कर रहा है? ड्राइंग कर रहा है। मतलब कि जो भी फर्स्ट ड्राइंग होगी वो कब करेगा? वो करेगा, फर्स्ट ड्राइंग हमारी करेगा 1 अक्टूबर को, और जो लास्ट ड्राइंग होगी वो करेगा 1 मार्च को। कब करेगा? 1 मार्च को। और जो फर्स्ट लास्ट होगी वो 1 मार्च को करेगा, फर्स्ट करेगा 1 अक्टूबर को, लास्ट करेगा 1 मार्च को। इसके अकॉर्डिंग ही अगर मैं बात करूं हमारे एवरेज टाइम पीरियड की, एवरेज टाइम पीरियड हमें पता है किसके इक्वल होता है? फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। फर्स्ट ड्राइंग का जो भी हमारा टाइम पीरियड है वो देखोगे ना, जब वो 1 अक्टूबर को करेगा तो पीछे देखो ना कितने महीने बचे। 1 अक्टूबर को करेगा तो अक्टूबर भी पूरा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने बचे। तो फर्स्ट जब करेगा वो टाइम पीरियड कितना था? 6 था। जब लास्ट करेगा, लास्ट कब कर रहा है? लास्ट कर रहा है वो 1 मार्च को। जब उसने लास्ट की होगी तो पीछे कितने महीने? पूरा मार्च बच रहा है कि नहीं? तो लास्ट क्या आएगा? 1। इसको मैं क्या करूँगी? 2 से मैं डिवाइड करूँगी, मेरा आएगा 7 डिवाइड बाई 2। इसको मैंने जब किया तो ये आ जाएगा 3.5। क्या आ गया मेरा? 3.5। 3.5 मेरा अब क्या है? 3.5 मेरा है एवरेज टाइम पीरियड। अगर वो लास्ट मंथ, मतलब कि साल के आखिरी 6 महीनों में, साल के आखिरी 6 महीनों में क्या कर रहा है? ड्राइंग्स कर रहा है, लेकिन वो भी शुरुआत में। क्या कब कर रहा है? शुरुआत में।
इसका मतलब सिर्फ यही है कि अगर आपको ये चीज़ पता है कि पहली ड्राइंग कब हो रही है और आखिरी ड्राइंग कब हो रही है, तो आप इजीली कुछ भी निकाल सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप इजीली कुछ भी निकाल सकते हो। अब मेरे पास ये चीज़ आ गई, अब मैं क्या करूँगा, मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालूंगी। मेरे को पता है वो कि वो 1000 रुपये निकाल रहा है। अब देखो ना, वो कितने महीनों के लिए निकाल रहा है, 6 महीनों के लिए ही सिर्फ निकाल रहा है। हर 6 महीने में अगर वो 1000 रुपये निकाला है तो टोटल ड्राइंग्स मेरी कितनी होगी, 1000 × 6। रेट मेरा 10/100 है, और जो भी मेरा एवरेज टाइम पीरियड कितना है, वो कितना है मेरा 3.5। समझ आई बात। अब इससे मैं इसको इजीली निकाल सकती हूँ। ऐसे किया, आप देखो 6 1 पे, ये 2 पे, 1 पे ये 50, ये आ जाएगा मेरा 25, तो ऊपर 175। कितना आ गया मेरा 175। ये था जब वो बिगिनिंग में निकाल रहा था हर महीने की। अब अगर मैं बात करूँ हर महीने के मिड में, मतलब कि जब वो हर महीने के मिड में निकाल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो 15 अक्टूबर को, 15 हर महीने की 15 डेट को वो क्या करेगा, निकालेगा। क्या करेगा, हर महीने की जो भी बचे हुए 6 महीने हैं, हर 6 महीने की जो 15th डेट होगी उसको, उसमें वो क्या करेगा, ड्राइंग करेगा। फर्स्ट ड्राइंग इसका मतलब है वो करेगा 15 अक्टूबर को। लास्ट ड्राइंग कब करेगा, 15 मार्च को करेगा। अब अगर मैं 15 अक्टूबर की बात करूँ, जब वो फर्स्ट ड्राइंग कर रहा है, तो पीछे मेरे पास कितने महीने बच रहे हैं, तो खुद सोचो। 15 अक्टूबर को करेगा 0.5 यहाँ से, और पीछे मेरे 5 बच गए। 5 + 0.5 5.5, कितना आएगा मेरा 5.5, इसका आ जाएगा 5.5, इसका आ गया। अगर मैं बात करूँ 15 मार्च की, जब वो 15 मार्च को कर रहा है लास्ट ड्राइंग, तो पीछे कितना बच गया, 0.5। कितना बच गया, 0.5। मतलब कि जब वो मिड में कर रहा है, हर मंथ की मिड में कर रहा है, तो मेरा एवरेज टाइम पीरियड कितना आएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट को डिवाइड किया। फर्स्ट मेरा था 5.5, लास्ट मेरा आ गया 0.5, डिवाइड बाई 2, ये मेरा आ जाएगा 6/2, जो कि आ गया मेरा 3। कितना आ गया मेरा, 3 आ गया। अब देखो, अब मैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालूंगी, वही सेम प्रोसेस होगा, 1000 × 6। देखो ना, ये चीज़ आपको, जब मैं मंथली कर रही थी तो मैं 12 से डिवाइड कर रही थी, 12 से मल्टीप्लाई कर रही थी। क्वार्टरली किया तो 4 से किया। अब जब 6 महीने में निकाल रही हूँ, तो मैं किससे करूँगी, 6 मंथ से करूँगी। मेनली आपको टोटल ड्राइंग्स ही निकालनी है। ये हो गया। अब मैं करूँगी रेट से मल्टीप्लाई। रेट मेरा 10, ये मेरा 3 डिवाइड बाई 12, 1 4, this is my 2 3, ये आ जाएगा 150। कितना आ गया मेरा, 150 आ गया। मेनली आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो हमारा एवरेज टाइम पीरियड है वो कैसे आ रहा है। मेनली इसमें एवरेज टाइम पीरियड का की है और कुछ नहीं है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई कि आपको एवरेज कैसे निकालना है, तो आप इजीली निकाल सकते हो। अब देखो, अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो खुद से चलो, जब मैं हर महीने के एंड में निकाल रही थी, हर महीने के एंड में निकाल रही थी, तो मतलब क्या होगा, अगर मैं हर महीने के एंड में निकाल रही हूँ, तो मतलब कि मैं 31st को निकाल रही हूँ। फर्स्ट में जब मैंने 31 अक्टूबर को जब मैंने पहली ड्राइंग की, तो मेरे पीछे कितने महीने बचे, मेरे पीछे बचे 5 महीने। जब मैंने इसको की तो मेरे पास 0 बचा। ठीक है, सो क्या आ जाएगा, 5 + 0 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा मेरा 2.5, और मेरा IOD ऐसे ही निकल जाएगा 1000 × 6 × 10, 2.5/12, 1 2 150, 25 × 5, 125। ऐसे आगे मेरे एंड का भी निकल गया। 8th केस में क्या कर रहा है, 8th केस में पार्टनर 1000 रुपये विड्रॉ कर रहा है हर 6 महीने के फर्स्ट में। मतलब कि जो फर्स्ट 6 मंथ्स हैं, देखो ये मेरे पास पूरा साल है। अब इस साल में जो ये थे वो मेरे फर्स्ट 6 मंथ थे, ये मेरे लास्ट 6 मंथ थे। अब अगर वो फर्स्ट 6 मंथ्स में निकाल रहा है मेरी ड्राइंग्स,
अब अगर वो फर्स्ट 6 मंथ्स में ड्राइंग निकाल रहा है तो हम इन महीनों को कंसिडर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इस महीनों को पूरा ही इग्नोर कर देंगे, नहीं। जब हम लास्ट में करें तो तब हमने इसको इग्नोर किया, क्यों? क्योंकि वो लास्ट थे तो ये तो पहले आगे आके निकल के चले गए। लेकिन जब हम फर्स्ट 6 मंथ को कंसिडर करेंगे तब हम इनको भी कंसिडर करेंगे ही करेंगे। दोबारा देखो, जब मैं इनको कंसिडर करूंगी, मतलब जब मैंने फर्स्ट 6 मंथ्स में निकाली ड्राइंग्स तो मैं इनको भी कंसिडर करूंगी। क्यों? क्योंकि ये बच रहे हैं ना बाद में, तो मैं इनको भी टाइम पीरियड में कंसिडर करूंगी। मान लो मतलब क्या करा है पार्टनर, क्या करा है पार्टनर, हर महीने में, हर पहले 6 महीने में ड्राइंग्स कर रहा है। हर पहले 6 महीने में ड्राइंग्स कर रहा है। कब तक? पहले सिर्फ 6 महीनों तक। अगर मैं बात करूँ, उसने हर महीने की बिगिनिंग में किया, मतलब कि 1 अप्रैल को किया, सितंबर भी 1 को किया। हर महीने वो फर्स्ट डेट को क्या कर रहा है, वो निकाल रहा है ड्राइंग्स। इसके अकॉर्डिंग जो भी मेरा टाइम पीरियड आएगा वो देखो क्या आएगा। जब उसने 1 अप्रैल को की बिगिनिंग में निकाला होगा तो मेरे पीछे देखो कितने महीने बच गए। तो मेरे जो पीछे है वो कितने महीने बच रहे हैं, देखो 1 को निकाला, अप्रैल भी पूरा और बचे हुए 11 महीने भी पूरे। देखो ना, 1 को निकाला, अप्रैल भी पूरा, बचे हुए 11 महीने भी पूरे, तो कितना आएगा मेरा यहाँ पे 12। ठीक है। जब लास्ट निकाली होगी उसने ड्राइंग तो देखो सितंबर भी पूरा, ये 6 भी पूरे, मतलब कि 7, 12 और 7। अब मैं एटीपी निकाल सकती हूँ इजीली, एवरी टाइम पीरियड। वो क्या आएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा मेरा 19 डिवाइड बाई 2, 18 मेरा 9.5 आ जाएगा ये मेरा एवरी टाइम पीरियड। अब अगर वो मिड में निकाल रहा है, हर महीने के मिड में निकाला है, मतलब 15 को निकाला है, यहाँ पे भी 15 को निकाला, यहाँ पे भी 15 को निकाला, हर महीने 15 को निकाला। जब पहले 15 को निकाला होगा तो पीछे देखो 0.5 ये बच गया और 11 बाकी हो गए। 0.5 इस महीने का, 11 बाकी महीने। 11 में मैंने 0.5 को ऐड किया, मेरे पास कितना आ गया 11.5। कितना आ गया मेरे पास 11.5 आ गया। और अगर मैं 15 सितंबर की बात करूँ तो वो ही सेम केस। अगर 15 सितंबर को निकाला, 0.5 मेरा सितंबर में बच गया, पीछे मेरे पास 6 महीने हैं तो ये आ जाएगा मेरा 6.5। ऐड करूँगी अब मैं दोनों को, एवरी टाइम पीरियड निकालूंगी। वो कैसे आता है, एवरी टाइम पीरियड मेरा आएगा 11.5 प्लस 6.5 डिवाइड बाई 2, ये मेरा आ जाएगा 7, 18 डिवाइड बाई 2, जो कि आ गया मेरा 9। ठीक है। अब अगर मैं एंड की बात करूँ तो खुद सोचो, एंड में अगर मैं निकाल रही हूँ तो मैं या तो मैं 30 को और 30 को निकालूंगी, मतलब 30 या 31 जो भी होगा मैं तब निकालूंगी। 30 अप्रैल को भी 30 को, सितंबर को भी 30 को, मतलब अप्रैल में भी एंड में और सितंबर में भी मैं एंड में निकालूंगी। अब देखो, जब मैंने अप्रैल में एंड में निकाला तो मेरे पीछे कितने महीने बच गए, 11 महीने बच गए। अप्रैल तो गया पूरा, पीछे कितने बचे 11। और जब मैंने 30 सितंबर को निकाला, पीछे मेरे कितने बच गए 6। समझ आए बात। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, एटीपी मेरा 11 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, जो आ जाएगा 17 डिवाइड बाई 2, ये मेरा आ जाएगा 8.5। अगला केस देखो, अगला केस में क्या गिवन है, मान लो अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि पूरे साल में एक पार्टनर है ए, उसने पूरे साल में सिर्फ 30,000 क्या की, ड्राइंग्स की। 30,000 उसने पूरे साल में ड्राइंग्स की। ठीक है। अब जब वो इस 30,000 ड्राइंग्स जब उसने की होगी पूरे साल में, तो ये तो हमने सिर्फ क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन हमें ये नहीं गिवन कि उसने कब की, कब नहीं की। अगर हमें ऐसा क्वेश्चन आए तो हम क्या करते हैं, हम ये चीज़ एज्यूम कर लेते हैं कि उसने कब की होगी, उसने पूरे साल के मिड में की होगी, मतलब कि उसने मिड में की होगी। मतलब इसका कहने का ये है कि जो भी हमारा एवरेज टाइम पीरियड आएगा हम उसको क्या 6 मान लेते हैं। 6 मान लेते हैं। क्यों 6 मान लेते हैं, देखो हमें पता है कि हमारे पास ये देखो अप्रैल मई जून सारे महीने हैं। अगर मेरे को नहीं पता कि उसने कब ये ड्राइंग की, हम मान लेते हैं कि उसने यहाँ पे ड्राइंग की मिड में। ये क्या है, पूरे साल का मिड, उसने यहाँ पे ड्राइंग की होगी, या 31 सितंबर को या फिर 1 अक्टूबर को ड्राइंग की होगी। मैं ये ज्यूम कर लेती हूँ। 6 एटीपी तब क्यों आएगा, क्योंकि देखो ना, अगर उसने यहाँ पे की तो पीछे कितने महीने बच गए, 1 2 3 4 5 6, इसलिए मैंने एवरेज टाइम पीरियड कितना लिया, 6 लिया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है, पीए।
अब ये हर क्वेश्चन में लिखा होता है किसी भी परसेंटेज के साथ। इसका मतलब क्या है? पर एनम। इसका मतलब क्या है? पर एनम। इस चीज का मतलब है पर एनम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी दो केसेस आते हैं। अगर तो ये हमें गिवन है, अगर ये हमें नहीं गिवन। देखो, अगर ये पर एनम हमें नहीं गिवन होता, देखो इफ नॉट गिवन, अगर हमें ये चीज़ गिवन नहीं होती तो हम क्या करते हैं? हम टाइम पीरियड को कंसिडर नहीं करते। कैसे, मैं आपको भी समझाती हूँ, दोबारा देखो। अगर हमें पर एनम गिवन है तो हम क्या करते हैं? हम टाइम पीरियड को कंसिडर नहीं करते। हम किसको कंसिडर करेंगे? हम किसी चीज़ को टाइम पीरियड को कंसिडर करेंगे ही नहीं। हम सीधा वो ऐसा मान लेंगे कि वो जितना टाइम है उतने टाइम के लिए ही हमें वो गिवन है। देखो, दो केस हैं। पहले केस में अगर हमें गिवन है कि उसने 15,000 निकाला 10% पर एनम, 10% पर एनम से कब निकाला? 1 अक्टूबर को निकाला। इसके अकॉर्डिंग हमें इतना तो पता है कि जो हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, हमें पता है हमारी ड्राइंग्स आएगी और 10% पर एनम इंटरेस्ट आएगा। और अगर हमें गिवन है कि पूरे साल का इतना है तो हम क्या करेंगे? हम उतने टाइम पीरियड का निकालेंगे। उतने टाइम पीरियड का 1 अक्टूबर को निकाला तो 6 महीने पीछे बच गए, 1 और 2, ये मेरा आ गया, आ जाएगा 2500। लेकिन अगर मैं बात करूँ, अगर मेरे को नहीं गिवन कि पर एनम, अगर मेरे को पर एनम नहीं गिवन तो मैं क्या करूँगी? तो मैं सीधा सीधा इसको निकाल लूँगी। मतलब कि इसमें मेरे को टाइम पीरियड को कंसिडर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे को ये गिवन है कि वो जो 10% है वो इतने टाइम पीरियड के लिए ही है, ना कि पूरे साल के लिए। समझ आई बात? बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर पर एनम, हमेशा क्वेश्चन में देखना पर एनम गिवन है कि नहीं है। अगर नहीं गिवन तो ईजी है, हमें सिर्फ उसको निकालना है, हमें टाइम पीरियड को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर गिवन है तो हमें करना पड़ेगा। विद दिस ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू।